Okay, so now coming on another topic, as in इस पे चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। और सीधा सीधा पूछता हूँ, इज इट अ थ्रेट फॉर वॉइस आर्टिस्ट्स? ऑनेस्टली इसका सीधा आंसर नहीं है। एआई तो रहेगा, ठीक है, आप और मैं उससे फाइट नहीं कर सकते। बट एआई इज नॉट जस्ट द एआई वॉइस, इट्स ऑल्सो योर एआई टूल्स। तो वी हैव टू लर्न टू एम्ब्रेस इट एंड बी प्रिपेयर्ड टू फाइट इट इफ नीडेड। एआई का बहुत अच्छा साइड अगर मैं आपको बताऊं, तो एआई के बहुत सारे टूल्स हैं। अब हम एआई को दो चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो गया टेक्स्ट टू स्पीच, जो वॉइस ओवर्स होते हैं, टीटीएस यस। जिसको कहा जाता है, दैट्स योर, जिसको लोग एआई वॉइस ओवर कहते हैं, दैट्स बेसिकली टेक्स्ट टू स्पीच। एंड द अदर इज योर एआई टूल्स। नाउ दीज टूल्स विल हेल्प यू बिकम अ वीडियो आर्टिस्ट लाइक नथिंग। क्योंकि आप चैट जीपीटी यूज करके स्क्रिप्ट्स बना सकते हो, सैम्पल स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो किसी आराम भी से, प्रोडक्ट के आराम लिए, से। किसी भी स्टाइल की स्क्रिप्ट कर सकते हो। फिर आप बेसिक स्ट्रक्चर आके आप उसको ट्वीक करके यू कैन गेट योर स्क्रिप्ट्स देयर, यू कैन गेट योर ट्रांसलेशंस इजीली। कभी आपको किसी का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, वो मिल जाता है आजकल बहुत इजीली, टीटीएस से भी मिल जाता है। सबसे ज़्यादा होता है कि लोग रिकॉर्ड करते हैं घर पे, होम एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ नॉइज़ या रिवर्बरेशन होती है। अडोब का एक सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे, पॉडकास्ट के नाम से है, हाँ, अडोबे पॉडकास्ट नाम पॉडकास्ट। से है, बहुत सारे टूल्स हैं, एडोबे आइसोलेटर एक पॉडकास्ट, है, यस। हम भी एक इंस्टॉल करने वाले अपनी वेबसाइट पे अब एक। तो दोज टूल्स कैन रियली हेल्प यू। मतलब वो आपको एट एन एमेच्योर लेवल तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड बहुत सारे लोग प्रोफेशनली भी यूज़ करते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए बहुत लोग एआई यूज़ करते हैं आज के टाइम। तो एआई इज़ देयर टू स्टे। नाउ कमिंग टू द टेक्स्ट टू स्पीच वाला पार्ट, जो कि कंट्रोवर्सी जहाँ पर सारी है, ठीक है, वहाँ पर मेरे विचार दो स्टेजेस पे हैं फिलहाल। देखिए, एआई विल एआई रिप्लेस ह्यूमन वॉइस ओवर्स? आई हैव सीरियस डाउट्स। सिंपल फैक्ट बीइंग कि वो डेटा पे ट्रेन हो रहा है। देखिए, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एआई, सो मे बी इफ देयर इज एन एक्सपर्ट हु इज लिसनिंग कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज देयर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा सेट। उस डेटा सेट को हम एक मशीन में ट्रेन करते हैं और उससे वो मतलब उससे वो आउटपुट जनरेट करता है। बहुत सिंपली यही होने वाला है, यही सिंपल। होता है कि वी कलेक्ट अ डेटा सेट, योर एआई मेक्स सेंस ऑफ इट एंड इट जनरेट्स डेटा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट। ठीक है, लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटा कलेक्शन। नाउ हाउ आर दीज कंपनीज कलेक्टिंग डेटा? एक बहुत बड़ा जोक है एथिकल डेटा, एथिकल डेटा कलेक्शन। हमारे पास ऑलमोस्ट, आई कैन नॉट नेम दैम, बट जितनी एआई कंपनीज आती हैं, जितनी एआई कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं कंट्री में और ग्लोबली, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ रीच्ड आउट फॉर डेटा एंड वी हैव सेड स्ट्रेट नो टू ईच एंड एवरी वन। द रीजन बीइंग वी वर वेरी वोकल अबाउट द राइट्स ऑफ द आर्टिस्ट, कि इफ़ यू वांट माय आर्टिस्ट टू give you their voice, and obviously they need perpetuity over it, they cannot take it for one thing, then you need to pay them well, otherwise जयराम जी की we can't do it. That's one thing. Now again वो क्या करते हैं, जो बहुत अच्छा टैलेंट है, नाउ डेटा में क्या है, द क्वालिटी ऑफ डेटा मैटर्स, ऑल्सो द वे इट इज रिकॉर्डेड मैटर्स। आपका डेटा को एक तो कलेक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ डेटा। नाउ वेरी हाई क्वालिटी आर्टिस्ट विल नॉट कम डाउन ऑन अ एथिकल बजट ऑफ $100 और समथिंग, तो वो तो अपना डेटा दे ही नहीं रहे, तो क्वालिटी वाइज तो यू आर मिसिंग एवरी सिंगल टाइम। Again, the people who are actually falling prey to these kind of companies are aspiring people or very, maybe 1 or 2 years experienced people or a little more than that. But then still they are not the top of the line artists. They have not been doing, as far as what I know. शुरुआत में होता है ना, हाँ, पैसा अच्छा दे देंगे आपको, हाँ, तो वो उसका थोड़ा। क्योंकि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्लस उनके पास पैशन है, अगेन अपनी पूरी चीज़ को किसी के नाम करने के लिए आपको बहुत बड़ा पत्थर सर सीने में रख के कर पाओगे, आप ऐसे ही नहीं कर पाओगे। तो क्वालिटी ऑफ डेटा तो ख़राब है ही, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल के आर्टिस्ट ही आ रहे हैं उसमें। और रिकॉर्डिंग कलेक्शन ऑफ डेटा भी ख़राब है, क्योंकि वो अपने होम सेटअप से रिकॉर्ड करे तो नॉइज़ होता है, एट टाइम रिवर्ब आ रहा है। प्लस उनकी स्किल उस लेवल की नहीं है, जो मैंने बोला था 15-20 साल वाली स्किल,
कि एक लाइन को बोलने का उसका एक्सप्रेशन, उसके वजन पूरी आवाज़ का या उसकी मात्राओं का, वो सारी चीज़ भी उनकी करेक्ट नहीं होती. तो द डेटा दैट दे आर फीडिंग इज गार्बेज अकॉर्डिंग टू मी. आई मे बी रॉन्ग, बट वेन एवर मैंने सारे AI सुने, ट्रस्ट मी, मतलब लास्ट एक हफ्ते बैठ के आई हैव ऑलमोस्ट ट्राइड एवरी सिंगल AI, एंड ट्रस्ट मी दे आर at a level which even an amateur is way better than them in terms of expression. Plus एक challenge जो बहुत सारे users को आ रहा है, because हमारे बहुत सारे clients हैं जो AI से voice over कराते हैं, and then they come to us because their end client rejects it because वो human connection नहीं मिलता है. तो कहीं ना कहीं AI से डरना एक वो एक गलती होगी, और फियर मॉन्गरिंग करना कि AI आ जाएगा सबकी जॉब चली जाएगी, ये तो मतलब मुझे तो सेंस अभी तक बना नहीं रहा है. वी कैन नेवर से नेवर अगेन, मतलब आई कांट बी सुपर सर्टेन कि कभी होगा ही नहीं आगे. नहीं, इसमें मेरा एक इसमें पॉइंट है, कुछ ऐसे डिविजन्स जैसे वॉइस ओवर अलग अलग चीज़ें होती है, नरेशन, ई लर्निंग, एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेनर वीडियो. कौन सी कैटेगरीज आपको लगता है कि AI अच्छी तरह कर लेगा? देखिए, ई लर्निंग तो कर सकता है, बट अगेन एंगेजमेंट इज समथिंग. हाँ, Because the end company that is paying for the video doesn't necessarily want the mid company to act, the video company to compromise on the audio, because e-learning में the only human component is the human voice, और human voice ही वहाँ से चली जाएगी, तो everything else is also computer Right. generated. So जो end user है उसको human connection कितना मिल पाएगा? तो अगर उसका engagement drop हुआ, अगर जो ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं उनको लगा कि engagement नहीं आ रहा है, तो that time they will stop, then the AI is going to get out. For certain companies they are okay with it because उनके लिए quality उतना matter नहीं करता. Here we come back to the center point of the entire conversation till today, that is the skill. तो AI से compete करना है जिसको भी, उसको अपना skill अच्छा करना पड़ेगा. हाँ, स्किल को जो इंसान स्किल को मास्टर कर लेगा उसको AI से डरने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, तीसरा जो एक और क्वेश्चन जो मुझे लगता है AI के कॉन्टेक्स्ट में अब आना चाहिए इज़ देर आर सर्टेन कंपनीज हु आर लाइजिंग फॉर द एंड AI कंपनीज इन इंडिया. सपोज देर इज़ अ AI वॉइस कंपनी बेस्ड इन US. They want Indian voice artists in Indian languages. What they essentially do is they try to find some intermediary agency in India. जिनके पास डेटाबेस है. हाँ, जैसे हमारे पास रीच आउट करते हैं वैसे HR कंपनीज को रीच आउट करते हैं, वैसे और लोगों को रीच आउट करते हैं, और उन सब को रीच आउट करने के बाद दे ट्राई टू कलेक्ट दैट डेटा फ्रॉम देम. नाउ उसमें क्या होता है, उनके राइट्स के बारे में कोई कॉन्वर्जेशन नहीं होता है. तो व्हाट दे डू इज नाउ दीज कंपनीज गो एंड फाइंड वीओ आर्टिस्ट. बहुत सारी ई लर्निंग के लिए वीओ करने वाली कंपनियां भी ये कर रही हैं. एंड व्हाट दे एसेंशियली डू इज दे गिव द आर्टिस्ट अ हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन. They pay them like 1/10 of what they should be paid essentially, and वो उस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे उसकी कोई क्लैरिटी नहीं देते. अच्छा, ब्यूटी है कि कोई भी कंपनी अगर आपकी आवाज़ AI के लिए लेना चाहेगी, दे वुड वांट अ परपेचुअल लाइसेंस, मतलब दे वांट योर वॉइस फॉर एवर. ठीक है, पहली चीज़ ये है. दे विल यूज इट इन एनी विच वे दैट दे वांट. तो देन यू हैव टू, व्हेन बिफोर साइनिंग एनी काइंड ऑफ पेपर, मतलब द ओनली थिंग दैट आई फील राइट नाउ, दो चीज़ें लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए. पहली चीज़ तो द रेम्यूनरेशन हैज़ टू बी फैंटास्टिक. मतलब वट एवर योर नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट शुड बी द आइडियल नंबर. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, साइनिंग द पेपर, get it to a lawyer or put it on ChatGPT हाँ. and try to figure out इसका फाइन प्रिंट क्या है. एंड ChatGPT आपको एनालाइज करके फैंटास्टिकली बता देगा कि क्या उसमें क्या क्लॉजेस हैं जिससे आपको बचना है. कुछ अगर उसमें फिशी लगता है ना, हो सकता है हम डिटेक्ट ना कर पाए, वो ChatGPT, क्योंकि वो लीगल लैंग्वेज है, वो आपको और मुझे समझ आएगी नहीं, वो लॉयर्स को ही समझ आती है, इसलिए वो वैसे लिखी जाती है. और हमारे कुछ आर्टिस्ट ने बहुत बड़े ग्लोबली एजेंसीज के लिए भी किया है कोविड टाइम में, एंड दे वर obviously the end company was paying fantastic, but the middle agency was literally giving them peanuts. और वो renegotiate करना पड़ा बाद में उनको, क्योंकि उन्होंने already वो मॉडल बना दिया था. तो what I would suggest is if you want to work with AI companies, there's nothing wrong. It's very person to person. अगर आपको वो सही लगता है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, but then understand the gravity of it. And उसको आप अगर you love it or hate it, it will be there. अच्छा, एक और चीज़ है, एक और
जो हमें अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत सारे सोर्सेज से मिली है कि for voicing the voice that these guys want to create, it is primarily not just for voiceover, it is more for agentic voices. Okay. ठीक है, because voiceover is a very specialized, skilled, it's a very small industry for such big tech companies to develop an entire LLM for that specific thing. They are more focused on agentic voices. So वो उस तरफ उसको ज़्यादा मोड़ेंगे. ऑब्वियसली देखिए, अनस्किल्ड वाला काम एआई ले सकता है, वो ले भी रहा है. जैसे अगर कोई शौकिया यूट्यूब वीडियोस बना रहा है या कुछ स्टोरीज घर पे बना रहा है और एनिमेशन घर पे कर रहा है, वो नहीं हायर करेगा प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट को एनी विच वे. बट इफ इट्स अ ब्रांड, इफ इट्स लाइक अ प्रॉपर फर्म जो अपने ब्रांडिंग कंटेंट बना रही है या B2B कंटेंट बना रही है, दे विल नॉट गो फॉर इट इफ इट हिट्स देयर एंगेजमेंट. सो सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेटा कलेक्शन का लेवल काफ़ी ख़राब है, और स्पेसिफिकली इंडियन लैंग्वेजेस में वो बहुत कॉम्प्लेक्स है बिकॉज फॉरेन लैंग्वेजेस आर वेरी स्ट्रिक्ट, मॉड्यूलेशन मिसिंग होता है. बट आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज को उठा लो, उसमें दुनिया भर का मॉड्यूलेशन होता है. प्लस एट द सेम टाइम एक ही स्टेट में अगर हम आज अहमदाबाद में बैठे हैं तो यहाँ गुजराती जो बोली जाती है और सूरत में जो बोली जाती है अलग अलग होती है. यहाँ राजकोट में जो बोली जाती है वो वेरिएंस है, हर 10-15-20 किलोमीटर पे वेरिएंस है. तो इतना बड़ा डेटा सेट को कलेक्ट करना और उतनी प्योरिटी से कलेक्ट करना, जिस दिन वो अचीव हो जाएगा उस दिन शायद हो सकता है. राइट. मैं एक और चीज, और उसमें एक और चीज़ है ना, मैं एक बात बोलने वाला था, इससे पहले मैं कंप्लीट करता हूँ. जब कोई ब्रांड की बात आती है, अब वो अपनी प्रोडक्शन में है, जो भी जिस भी लेवल पे खर्चा करते हैं, अच्छा खासा खर्चा करते हैं, लाखों में करोड़ों में, तो वाई विल दे सेटल फॉर अ एग्जैक्टली मशीन वॉइस वॉट एवर रोबोटिक, ये मतलब एआई को क्यों फिर प्रेफर करेंगे वो? तो एक चीज़ और होती है, एआई क्या है, एआई से जब आपको चेंजेस और ऑप्शंस चाहिए, यू आर एट इट्स मर्सी. अगर आप हर्ष वीडियो आर्टिस्ट है, मैंने हर्ष को बोला कि इस लाइन को थोड़ा वैसे बोल दो, तो हर्ष एक शॉट में बोल देगा. बट अगर मैं उस एआई को बोल रहा हूँ, इट विल टेक द एग्जैक्ट साउंड दैट आई हैव इन माई माइंड. It is almost impossible to get it out of that system at the stage that it is in right now. Right. तो मुझे थोड़ा और अच्छी चीज़ ये भी है कि आप देखिए, हमेशा टेक्नोलॉजी का एक और जो हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि हर कंपनी पहले फ्री में आपको उसकी आदत लगाती है, फिर वो उसकी कॉस्ट बढ़ाना शुरू कर देते हैं. एंड बियॉन्ड अ पॉइंट हो सकता है एआई वॉइसेस की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाए कि इंडिया में लोग उससे रीजनेबल कॉस्ट में करने लगे. ऑफ कोर्स. तो दिस इज अ वेरी डायनामिक सिचुएशन इवन नाउ. सो लोगों को डरना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने थोड़ा विजन खोलना चाहिए, और जो भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है उनको क्रैक करना चाहिए. ना कि हम किसी एक स्पेसिफिक उसके पीछे ऑब्सेस्ड हो जाएं कि हमें यही करना है बस. तो वो मुझे लगता है, तो एआई से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए. एआई का फ़ायदा उठाओ, बहुत एआई से आपकी प्रोसेसिंग और स्क्रिप्टिंग इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प हो सकती है. आप एआई वॉइस में अपनी वॉइस भी दे सकते हो, बट आई फील इट, मतलब इट नीड्स टू कम एट अ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी विच इज़ लाइफ चेंजिंग फॉर यू. यस. ऐसी कुछ कंपनीज है जैसे जहाँ पे आप अपने वॉइस सैम्पल्स दे सकते हो, क्लोन वगैरह जो चल ही रहा है सारा. आर दे पेइंग अ गुड अमाउंट? आई एम नॉट वेरी श्योर. देखो, इट्स लाइक यूट्यूब कितना पे करता है, किसी को नहीं पता. किसी को नहीं पता. राइट. और कोई बताता भी नहीं है नंबर, वही बात है. तो एआई वॉइस में अब सिंस मेरे बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ जो एआई वॉइस दे चुके हैं, आई कांट डिस्क्लोज देयर नेम्स एंड नॉट द एजेंसीज दे वर्क फॉर, बट they are getting paid. Some of them are getting paid decently also, but when they tell me the number and when I figure out कि X जो कंपनी है, जो सबसे बड़ी आज AI कंपनी है दुनिया में, AI वॉइस के लिए सबको पता है कौन, are they actually not paying bigger than that? Because there's some intermediaries in India who are actually recording on their behalf, selling it to them, telling the artist that we pay you a split. And that split is also very interesting now. But then I don't think it is the same amount that comes from the company. I may be wrong, but I still feel कि if the artist directly goes and registers with the end company, their chances of getting the job is much higher. And Right. also getting the fair share, because those companies are ethical. I mean, now that is also debatable, but
स्टिल दे वुड इन टर्म्स ऑफ पेमेंट यूट्यूब के लेवल पे अगर वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें तो वाई नॉट. आप सोचो आपकी आवाज़ अगर आप रेस्ट कर रहे हो रात को, आप सो रहे हो, आपकी आवाज़ को यूज़ कहीं पे प्ले हो रही है और हमें उसकी जो भी रॉयल्टी मिल रही परसेंटेज है जो भी मिल रही है, तो अगर आपको एआई वॉइस में रॉयल्टी मिले तो दैट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो. सेकेंडली, परपेचुइटी के बिना अगर आपकी कोई एआई वॉइस लेने के लिए तैयार है, दैट इज ऑल्सो गुड बिकॉज द मोमेंट यू फील इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू यू कैन गेट कम आउट ऑफ दैट कंपनी. सो ऑल दीज थिंग्स नीड पीपल हैव टू बी अ लिटिल अवेयर, एंड दिस इज समथिंग विच पीपल शुड नॉट फियर. फियर ऑफ द अननोन होता है, नोन का फियर नहीं होता किसी को हमेशा. हर एक, क्योंकि ये 3-4 साल से बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट इसमें परेशान भी होते हैं कि अरे यार ये हो जाएगा. They are doing fine and they're doing better than before. ठीक है, the number of opportunities anyway to a highly skilled artist are much less than a beginner level artist. But the net value of their 2 projects and their 20 projects is the same. Or maybe that's on the much higher side for a Right. skilled artist. So that's where people need to focus, not on AI voice क्या करने वाले. वो जो करने वाले वो कर ही लेंगे. मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे. बट डर के कोई कुछ फायदा नहीं होने वाला है, मेरे को तो ये लगता है. राइट. एक और चीज़ आपने जैसे बात की इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए जैसे आपने भी डेटा कलेक्शन की बात की, एक तो होता है एथिकल डेटा कलेक्शन की कंपनी आपके पास आती है, एक होता है कि किसी आर्टिस्ट की आवाज़ उठा ली, इतनी सारी वेबसाइट्स है, इतनी सारी मार्केट प्लेसेस है, वहाँ से आवाज़ उठा के यूज़ कर ली. सो इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, एक तो आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना, ढंग से पढ़ना, मे बी चलो किसी लॉयर को आप कंसल्ट करो या एआई की मदद, उसमें भी एआई की मदद ले लो. दूसरा होता है अवेयरनेस अबाउट दिस कि आपकी आवाज़ तो कहीं पे भी यूज़ हो सकती है आपकी परमिशन के बगैर. वहाँ पे क्या देन यू कैन रिपोर्ट. देखो जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, दे आर बिग एलएलएम कंपनीज. ठीक है, दे आर नॉट स्कैमर्स बेसिकली. मिडलमैन एजेंसी का मैं नहीं कह सकता, बट द एंड कंपनीज आर ऑल वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस. अगर आप उनकी फंडिंग का आज तक का रिपोर्ट्स देखो, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग हुई है. वो आपको चीट करने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है. दे डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी. रादर इफ यू फील योर वॉइस हैज बीन यूज्ड विदाउट योर परमिशन, यू कैन राइट देम, दे विल, आई एम श्योर, एड्रेस दैट. अगर जेन्युइन कंपनी होगी तो करेगी. देखिए, जितनी एआई कंपनीज है वो जेन्युइन है बिकॉज दे आर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस विद सॉलिड बैकिंग, विद सॉलिड टेक. दे डोंट वांट टू फूल अराउंड विद ऑल दी स्मॉल थिंग्स. और अगर उन्हें करना भी होगा तो जो पेपर आप साइन करके दे चुके हो उसमें सब कुछ होगा. तो सबसे अगर पहले आपने पेपर साइन किया ही नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते, फिर आप उनको निकालना ही पड़ेगा. फिर तो उनको आपको यू हैव टू. बट वो कोई करता नहीं है बिकॉज नोबडी वांट्स टू गेट इनटू दैट. बिकॉज उनका एंड यूजर भी एक ब्रांड हो सकता है. उनका ब्रांड अगर यूज कर रहा है तो वो थोड़ी, मतलब दे ऑल्सो डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग. सो वेरी लेस लाइकली कि ऐसा कोई आपकी आवाज यूज करके कर लेगा. बहुत, मतलब इट्स वेरी लेस लाइकली. एंड इफ यू आर अ सेलिब्रिटी तो योर लीगल टीम विल टेक केयर ऑफ देम. हाँ, क्योंकि ऐसे काफी आर्टिकल्स आए थे बीच में, काफी ऐसे, मैं आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा, मतलब वो एक्टिंग भी करते हैं, तो उन्होंने इस तरह के केस वगैरह फाइल किए थे कि उनकी आवाज का इस्तेमाल किया गया है. देखिए, वो तो एक आईपी में आ जाता है. जो आईपी का लॉ है उसके हिसाब से आप कभी भी, अगर आपका आईपी किसी ने विदाउट फीस या विदाउट प्रॉपर पेपर वर्क लिया है तो आप क्लेम कर सकते हो, Right. कर सकते हो. इसमें लॉज और रिफाइन होने बाकी है बिकॉज एआई में काफी चीजें नई नई है. मेरे ख्याल से जो ये लीगल जो भी प्रोसेस होती है उसमें जो फाइनल जजमेंट देता है या जो केस लड़ता है उनके लिए भी काफी नई चीजें होंगी इस चीज में. हाँ, देखिए, एआई इज स्टिल अ वेरी ग्रे जोन. मतलब मैं तो ये सोच चुका था जिस तरीके से बातें हो रही थी 2 साल से कि अभी तो हम बेरोजगार हो गए होंगे सारे भी आर्टिस्ट. नहीं, बट हाँ, मेरा एक परसेप्शन है जो मानना है हमेशा कि कभी डिनायल मोड में मत रहो, अपने स्किल पे काम करते रहो. देखिए, जिसकी स्किल अच्छी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ना तब पड़ रहा था, ना अब पड़ेगा, ना आगे भी पड़ेगा. और मतलब व्हाट आई फील इज पीपल हैव टू रिस्पेक्ट वॉइसिंग एज अ करियर.